देखिए, अब भारत के जगने का समय आ गया है। जिस प्रकार पांडव लोग अज्ञातवास में थे, 12 वर्ष वन में रहे, फिर 1 वर्ष अज्ञातवास। इसका अर्थ क्या है कि हम देवत्व को पूरी तरह से पाने के लिए अपने स्वरूप में सिर और रीढ़ को वन प्रदेश कहा गया है। जब हम 12 वर्ष अपने सिर और रीढ़ में एकाग्र होते हैं, मन को उसमें केंद्रित करते हैं, तो याद रखिए वही है पांडवों का 12 वर्ष का वनवास। फिर अपार शक्ति आती है। देखिए, जब पांडव लोग वन प्रदेश में थे तो कितनी शक्ति आई। तो वन प्रदेश का अभिप्राय कि जंगल में थे, ऐसा नहीं है। अगर जंगल में रहने से शक्ति ज्ञान आती तो आज हम विश्वविद्यालय न खुलते, आज प्रयोगशाला न खुलते, फिर सीधा प्रयोग करते कि जंगल में रहो और सभी प्रकार की दैवी शक्तियां आएंगी। ऐसा नहीं हो रहा है। तो सत्य सार्वकालिक है। अगर एक समय में लोग जंगल में रहते थे, ज्ञानी होते थे, तो आज भी होंगे। आप जाइए जंगल में, जितना ज्ञान जागृत है ये भी छिप जाएगा। ज्ञान मिलता है जागृत मानव के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में नहीं। आपको अगर मैथ पढ़ना है, किसी आदमी से पढ़ेंगे, आम और पीपल बरगद नहीं पढ़ाएगा। आपको इंजीनियरिंग डॉक्टरी पढ़नी है तो आप मानव से सीखेंगे। कोई गुफा, पहाड़, नदी, समुद्र का किनारा, ये सब नहीं पढ़ाएंगे। तो याद रखिए, जो शास्त्रों में वन प्रदेश कहा गया है वो सिर और रीढ़ के अंदर का क्षेत्र है। सिर और रीढ़ को हम गुफा कहते हैं, दिव्य गुफा कहते हैं, और उसे परमात्मा की वेदी कहते हैं, और वही वन प्रदेश है। और बाहर का क्षेत्र जिसे हम बहिर्जगत कहते हैं, उसको राज्य कहते हैं। तो पांडव लोग, जितने भी पांडव लोग थे, वो 12 वर्ष तक वन में रहे, फिर 1 वर्ष अज्ञातवास रहे। जिनको पूरा ज्ञान हो गया तो अहंकार पर पूरी तरह से विजय पाने के लिए 1 वर्ष अपने ज्ञान को छिपा लिए, उनको कोई पता न पाए। इस तरह से अपना भारत देश अपने ज्ञान को छिपा लिया था। कई शताब्दियों तक ये देश ऐसा दिखाई पड़ा जैसे गरीब देश है, जैसे यहाँ पर सब अव्यवस्थाएं हैं, भिखमंगे ही बहुत अधिक है, ये सब दिखाई पड़ा। याद रखिए कि अज्ञातवास का कार्यकाल पूरा हो गया है। अब भारत के जगने का समय आ गया है। भारत जब जगेगा तो जो चीज गलत हुआ था उसको ठीक करेगा। शास्त्रों की व्याख्या गलत हुई थी। शास्त्रों की व्याख्या गलत होने की वजह से हम मानो भटक गए। राम ने लड़ाई किया, राम ने रावण को मारा, शूर्पणखा की नाक कटवाया, बाली को छिप करके मारा। ये सब चीजें गलत व्याख्याएं हैं। कृष्ण भगवान बहुत बड़ी लड़ाई करवा दिए, सब हजारों लाखों लोग मर गए। उन्होंने कंस का वध किया, तरह तरह के और काम किए। ये सब नहीं हुआ था, ये गलत व्याख्याएं हैं। तो ये जो गलत व्याख्या हुई, इस गलत व्याख्या को हमने पकड़ लिया और उसको सही मान लिया, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए। भाई, सोमवार को पूरब में दिशाशूल है, पता चला कि सोमवार को जो इमरजेंसी हॉस्पिटल है पूरब में ही है। अब घर में कोई बीमार हो गया, हम दिशाशूल में नहीं जाएंगे, मरने दीजिए। बृहस्पतिवार को दक्षिण न जाइए, पता चला कि दक्षिण दिशा में जाने पर आज वहाँ पर हमारा इम्तहान है, आज वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वहाँ पर जाने पर हमारा पूरा जीवन सुखी होगा। कह देंगे आज दिशाशूल नहीं जाएंगे। हम लोग इस तरह से अनर्गल अज्ञानता के क्रियाकलाप में फंस गए। 250 वर्ष पहले जो अमेरिका, जहाँ सड़क नहीं थी, बिजली नहीं था, पीने का साफ पानी नहीं था, खाने का ज्ञान नहीं था, आज देखिए किस स्तर पर है वो। और हम पीछे हो गए। पीछे होना क्या जरूरी था? हाँ, जरूरी था, क्योंकि भारत इतना महान था। अगर इसकी महानता बनी रहती तो अमेरिका कोई जाता नहीं, यूरोप कोई जाता नहीं, ऑस्ट्रेलिया कोई जाता नहीं, कनाडा कोई जाता नहीं।
तो कहाँ इतनी पॉपुलेशन, यहाँ पर कितनी आबादी रहती, अभी जितनी आबादी वही बहुत है। और वो देश विकसित न होते, अगर हर गोविंद खुराना को दिल्ली में नौकरी मिल गई होती, यहाँ प्रोफेसर हो गए होते, तो अमेरिका में न जाते और फिर अमेरिका विकसित न होता। और अमेरिका गए, यहाँ न तो बैंक ने लोन दिया उनको और यहाँ नौकरी मिली, अमेरिका ने स्वीकार किया, वहाँ नोबेल प्राइज मिला। तो याद रखिए, जो घटनाएं घटित होती है ये उचित होता है। अज्ञातवास में हम थे, लेकिन अब अज्ञातवास पूरा हो गया है, अब हम लोग जग गए हैं, अब गलत शास्त्रों की व्याख्या में नहीं फंसेंगे। याद रखिए, सिर और रीढ़ को वन प्रदेश कहा गया है। जब मन को सिर और रीढ़ में ले जाते हैं तो हम वन प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं, हम वन गमन कर रहे हैं। और जब सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते जाइए, तरह तरह की दैवी शक्ति आती हैं, जिसको अष्ट सिद्धियां, नौ निधियों के नाम से जानते हैं। और जब अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां प्राप्त हो गई, तो ये दिखाइए हम एकदम सामान्य हैं, पता ही न चले। और 1 वर्ष रह करके दिखाइए, आपका ज्ञान प्रकट न हो, कोई जान न पाए, तब आप मैच्योर हो गए हैं, फिर आप काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। तब क्या काम हुआ था? उसके बाद महाभारत हुआ था। सब पांडव कौरव जुट करके बहुत बड़ी शिक्षा लिए थे। महाभारत का अर्थ है सबसे बड़ा ज्ञान लेना। महा सबसे बड़ा, भा है ज्ञान, रत है जुड़ना। ब्रह्मा विष्णु शिव के ज्ञान को कैसे विकसित करें, पढ़ाने वाले योगेश्वर कृष्ण बहुत बड़ी योग की कक्षा लिए कौरव पांडव की इकट्ठा करके, इसलिए उनका नाम योगेश्वर हुआ। अगर लड़ाई करवाए होते तो हम नाम उनको सफल हिटलर का देते। एक हिटलर था जो मारा गया, हार गया, उनको कह देते भाई हमारे भारत में सफल हिटलर थे। जहां पर लाखों की हत्या हो जाए और नायक योगेश्वर कृष्ण हो, तो क्या आप खुश होंगे? वास्तविकता है कि शास्त्रों की गलत व्याख्या हो गई। भगवान राम, भगवान कृष्ण न तो किसी को मारे और न लड़ाई करवाए, न उनके सामने लड़ाई हुई। अवतार आता है लड़ाइयों को बंद कराने के लिए। ये महत्वपूर्ण चीज है, याद रखिए। भारत के जगने का समय आ गया है। क्या आप उसमें भाग लेंगे? अपने अंदर में सोचिएगा। भाग लेके करना क्या है? जुलूस में नहीं जाना है, क्रिया योग ध्यान से जुड़ना है। जैसे जैसे क्रिया योग ध्यान से जुड़ेंगे, आपका घर संकट मुक्त होगा, आपके घर में समस्या खत्म होगी। जो आपका घर समस्या खत्म होगी, उतनी दूर का हमारा भारतवर्ष ठीक हो गया। ऐसे अगर प्रत्येक घर में क्रिया योग का दीप जला, तो अपना देश ठीक होने लगेगा। इस तरह से ठीक होता है, हु हल्ला करने से नहीं। जैसे हु हल्ला किया जाता है, धावा बोल किया जाता है, इससे राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है।